एक गिलास में पानी ले और उसमें थोड़ा नमक या चीनी मिला दे। तो यहां हमने पानी लिया इस गिलास में और इसमें थोड़ा सा हमने नमक मिला दिया। आप चीनी भी मिला सकते हैं। और फिर अगर हम इसे घोलते हैं तो होता यह है कि ये जो नमक है ये पूरी तरह से इवनली इस पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सो हमें जो मिलता है ये होता है एक सॉल्यूशन। यहां पर नमक के जो पार्टिकल्स है, घोलने के बाद नमक के जो पार्टिकल्स है ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है पानी में। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर जगह पे। नमक के पार्टिकल्स जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जब होता है पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे ही तरह का जो सब्सटेंस है उसमें अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर हम इस तरह का जो हमें मिलता है, ये जो मिलता है हमें, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो है ये एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। सो सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनस, हर जगह पे बराबर होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन की खास बात यह है कि इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर सॉल्यूशन बन जाए तो फिर हम इस सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर से पार करें तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि नमक और पानी अलग अलग हो जाए। यही सॉल्यूशन की खासियत है। तो अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो चीजें होती हैं। हमने यहां पर देखा कि एक तो पानी है यहां पर, सो एक तो वाटर है और दूसरा क्या है? दूसरा है सॉल्ट या शुगर जो भी है, दूसरा है सॉल्ट। तो इस मिक्सचर में, ये जो होमोजेनस मिक्सचर है जिसे कि हम सॉल्यूशन कहेंगे, इस सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों चीजें। सो सॉल्यूशन में दो चीजें हमें मिलेगी, यहां पर वाटर एंड सॉल्ट। तो यहां पर जो नॉर्मली जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, यहां पर पानी ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्ट जो है ये कम अमाउंट में है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सल्यूट कहते हैं। तो यहां पर ये जो वाटर है, ये हो गया सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में है सॉल्ट, ये हो गया सल्यूट। ये सल्यूट इसे कहा जाता है। सो सॉल्यूशन में दो चीजें, एक तो सॉल्वेंट होता है, दूसरा सल्यूट होता है। ये है सॉल्वेंट और ये है सल्यूट। अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसका जो प्रॉपर्टीज है, चलिए इस प्रॉपर्टीज को एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया, चलिए मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने अभी बात कर ही लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन। जैसे कि सबसे पहले तो हमने बात कर लिया कि ये कैसा है, सॉल्यूशन क्या चीज है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। चलिए मैं नोट डाउन कर लेता हूं यहां पर। सो सॉल्यूशन जो है, पहला नंबर, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब या फिर कहें होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है, वैसे हमने लास्ट वीडियो में इस पे बात किया था कि अगर हम एक छोटा सा अमाउंट का सॉल्यूशन यहां से ले या फिर यहां से ले या फिर यहां से ले, पानी और सॉल्ट, इसका जो प्रोपोर्शन होगा ये हर जगह पे यहां 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 या फिर यहां वो सेम रहेगा। इसी का मतलब है होमोजेनस मिक्सचर। तो अब ये जो है पहला प्रॉपर्टी जो है ये है कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। उसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं सॉल्यूशन का। जैसे कि सॉल्यूशन में यहां पर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है
जो कि यहां डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्ट के पार्टिकल्स, क्या आपको ये नेकेड आई से दिखता है? खुली आंखों से ये हमें नहीं दिखता है। तो ये जो पार्टिकल्स है क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है, सॉल्ट पार्टिकल या फिर कहें सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे ये टूट जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए ये हमें नहीं दिखता है। नॉर्मली ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूं, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट जो कि यहां पर डिसॉल्व हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे अमाउंट में, छोटे लेवल पे ये टूट जाता है। नियरली इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये जो पार्टिकल्स है ये लेस देन 1 नैनोमीटर का होता है। सो पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर। मैं यहां पर आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर नेगेटिव 9 मीटर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर नेगेटिव 9 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मीटर। तो पार्टिकल्स जो है देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, इसीलिए ये नेकेड आई से दिखता नहीं है। और चूंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए एक और प्रॉपर्टी हमें दिखता है, वो है कि इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। अगर एक सोल्यूशन, मान ले ये सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, यहां से हम क्या करते हैं, एक टॉर्च जला देते हैं इसके बगल में, और ये लाइट इससे अगर पार हो तो लाइट का जो पाथ है, ये जो पाथ है लाइट का, ये पाथ विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता है। अगर विजिबल हो तो इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये नॉट विजिबल, ये दिखता नहीं है, लाइट का ये जो पाथ है, ये पाथ हमें दिखता नहीं है। सो अगर दिखता तो हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट हो रहा है, और नहीं दिखता है तो हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, या फिर कहें टिंडल इफेक्ट इज एब्सेंट। सो पाथ ऑफ लाइट अगर लाइट इंसिडेंट करवाए एक सोल्यूशन पे, तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। या फिर कहें, इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि टिंडल इफेक्ट इज एब्सेंट। टिंडल इफेक्ट is absent। अब एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में भी हमने बात कर लिया है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सॉल्वेंट और सल्यूट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सो कैन नॉट बी सेपरेटेड, सॉल्वेंट एंड सल्यूट, cannot be separated by filtration। सो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन के। अब हम इसके और भी सॉल्यूशन के बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में हम क्या समझते हैं। तो वीडियो को कुछ देर पॉज कीजिए, जो भी आपने सीखा उसे थोड़ा रिवाइज कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, कि एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से हम क्या समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि कितना अमाउंट में सल्यूट है उस सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हमें इंडिकेट करता है, दिस कंसंट्रेशन ये हमें इंडिकेट करता है कि हाउ मच सल्यूट इज देयर, कितना सल्यूट है उस सॉल्यूशन में, हाउ मच सल्यूट इज देयर,
क्या सल्यूट ज़्यादा है या सल्यूट कम है। पानी में नमक मिला दे और अगर नमक का भाग, नमक का अमाउंट अगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, नमक अगर कम होगा तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। बेसिकली ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन को हम कुछ इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक तो है डाइल्यूट, दूसरा है कंसंट्रेटेड और तीसरा है सैचुरेटेड। डाइल्यूट अगर बहुत कम अमाउंट में सल्यूट रहे, पानी में नमक घोल रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में नमक है, तो इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सल्यूट रहे तो इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म्स है। मतलब जब कंपेयर करेंगे तभी पता चलता है डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। आप पॉलिटिक्स में हमेशा सुनते होंगे कि युवा नेता, 50 साल के नेता को भी युवा नेता कहा जाता है। युवा मतलब यंग, वेरी यंग। तो 50 साल के लोगों को वहां पर युवा क्यों कहा जाता है, यंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड को देखें तो वो वहां पर काफी उम्र दराज लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोगों का वो फील्ड है। खासकर बुजुर्ग लोगों ने ही उस फील्ड को पूरी तरह से भर के रखा है, पॉलिटिक्स के फील्ड को। तो उस कंपैरिजन के हिसाब से 50 साल के लोगों को, पॉलिटिशियंस को, नेताओं को युवा नेता कहा जाता है। तो ये जो है ये एक रिलेटिव चीज है, ये सारी चीजें रिलेटिव है। ये जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है ये भी रिलेटिव टर्म ही है। जब हम कंपेयर करते हैं तभी हमें ये समझ में आता है कि एक रिलेटिवली डाइल्यूट है और दूसरा रिलेटिवली कंसंट्रेटेड है। ऑल्दो हम एब्सोल्यूट टर्म में भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को यूज करते हैं केमिस्ट्री में। अगर बहुत ज्यादा सल्यूट रहे तो हम उसे कंसंट्रेटेड की कैटेगरी में डाल देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग डेफिनेशन होगा। उस हिसाब से थोड़ा प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकली कुछ चीजों को वो इन्फ्लुएंस करता है या हेल्प करता है जब वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो। तो उस हिसाब से हम कभी कभी इसे एब्सोल्यूट टर्म में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है ये दो रिलेटिव टर्म्स है। और एक चीज है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस पे भी आते हैं हम। चलिए पहले तो देख लेते हैं कि अगर मान ले ये हमने इतना पानी लिया और इसमें हमने थोड़ा सा नमक मिलाया, थोड़ा सा, और इसके बाद जो हमें सोल्यूशन मिला, इसके बाद हमें जो सोल्यूशन मिलेगा उसके साथ हम एक और सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे। तो ये जो हमें सोल्यूशन मिला, ये हमें जो यहां पर सोल्यूशन मिला, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे एक और सोल्यूशन को जहां पर कि हमने पानी लिया और यहां पर रिलेटिवली काफी ज्यादा नमक हमने मिला दिया, काफी ज्यादा नमक मिलाया और इसे घोल दिया। सो इसे घोलने से ये जो नमक है ये डिसॉल्व हो गया इसमें, और ये जो हमें सोल्यूशन मिला इसे हम कहेंगे रिलेटिवली ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर इस सोल्यूशन को आप टेस्ट करें तो ये ज्यादा नमकीन लगेगा, ये सोल्यूशन कम नमकीन लगेगा। सो दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन। ये रिलेटिवली डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। चलिए इन शॉर्ट लिखते हैं सोल्यूशन, और इसे हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का जो डिफरेंस है ये आप समझ गए होंगे। और तीसरा जो कैटेगरी है कंसंट्रेशन का, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि अगर आप पानी लेते हैं और इसमें नमक घोलते हैं, तो हमने क्या किया, नमक लिया थोड़ा सा, इसे घोल दिया। घोलने से यह नमक पूरी तरह से घुल जाएगा। फिर थोड़ा सा नमक लिया हमने और फिर हमने इसे घोला तो ये फिर से घुल जाएगा।
और नमक लिया हमने, फिर से घोला, ये घुल गया। अब एक समय आएगा, घोलते 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 एक समय आएगा कि अब आप नमक मिलाए और इसे घोले तो ये नमक और नहीं डिसॉल्व होगा और नहीं घुलेगा। तो ये जो अब सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है अब ये नमक को और डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, ये सैचुरेट कर गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें और कैपेसिटी नहीं है डिसॉल्व करने का, सल्यूट को डिसॉल्व करने का। सो यहां पर नो मोर सल्यूट टू डिसॉल्व, no more capacity of solvent to dissolve solute. So no more capacity, solvent के पास और capacity नहीं है, no more capacity of solvent, solvent मतलब जो घोलता है, यहां पर पानी solvent है, no more capacity of solvent to dissolve solute, सल्यूट को और डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। देखिए ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये जो सैचुरेशन लेवल है, मतलब ये जो नमक अभी घुल नहीं रहा है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो ये इस नमक को घोल लेगा। थोड़ा सा इसे गर्म कर ले तो ये नमक फिर यहां पर घुल जाएगा। सो ये जो सल्यूबिलिटी है, सल्यूबिलिटी मतलब कितना ये नमक, मैक्सिमम कितना ये सल्यूट को घोल सकता है। तो सल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सल्यूबिलिटी समझ गया क्या है कि सल्यूबिलिटी की कितना अमाउंट में सल्यूट को ये घोल पाएगा, कितना ज्यादा सल्यूट हो कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, तो वो है उसका सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ा दे, नॉर्मली जो देखा गया है कि जो सल्यूबिलिटी है ये सल्यूबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सल्यूबिलिटी जो है, सल्यूबिलिटी ये इंक्रीज करता है और ज्यादा सॉल्वेंट ये घोल सकता है। अब ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को हम मेजर कैसे करते हैं, चलिए इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसे कैसे मेजर किया जाता है। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड 9th में सिर्फ 3 ही तरीकों पे बात करेंगे। तो पहला जो तरीका है ये है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। पहले मैं लिख लेता हूं, मास बाय मास परसेंटेज of a solution। इस तरीके से जो मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन को, उसका तरीका यही होता है कि मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो मास ऑफ सल्यूट divided by mass of solution into 100। और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसी से ही रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम ये है कि मान ले कि पानी हमने लिया एक जगह पे, एक गिलास में हमने पानी लिया। कितना पानी लिया, ये जो पानी है, पानी ये लेट्स से 360 ग्राम का है और इसमें थोड़ा सा हमने नमक मिला दिया। नमक 40 ग्राम हमने नमक मिला दिया, 40 ग्राम्स। सो यहां पर सॉल्ट जो है ये 40 ग्राम का है। और फिर जो सॉल्यूशन बनेगा घोलने के बाद, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना होगा, ये जो सॉल्यूशन बन गया इसमें इसका
कंसंट्रेशन कितना होगा अकॉर्डिंग टू मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखिए अगर फॉर्मूला आप देखें, मास ऑफ सल्यूट कितना है, सल्यूट क्या है, यहां पर सॉल्ट है सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट विच इज 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मास कितना होगा देखिए, अगर 360 ग्राम पानी रहे और 40 ग्राम का रहे सॉल्ट और इसे घोल दिया जाए तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कितना मास का होगा, ऑब्वियसली 360 ग्राम प्लस 40 ग्राम। सो ये जो है ये सॉल्यूशन का मास अगर देखें तो ये होगा 360 ग्राम्स प्लस 40 ग्राम्स इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है सल्यूट और सॉल्वेंट से, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट, ये भी कह सकते हैं हम। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, जो कि होगा 40 ग्राम, क्या है सल्यूट है 40 ग्राम का, 40 ग्राम का सल्यूट डिवाइडेड बाय 400 ग्राम्स, इतना सॉल्यूशन का मास है, इनटू 100, इतना परसेंट। सो ये बन जाएगा देखिए 40 ग्राम, यहां से मैं कैंसिल कर देता हूं, सो ग्राम कैंसिल, और यहां से 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 एंड 10 इंटू 10 इज 100, सो दिस इज 1 है, तो ये बन जाएगा 10%। तो ये जो सोल्यूशन है ये 10% कंसंट्रेशन का है अकॉर्डिंग टू मास बाय मास परसेंटेज। अब चलिए दूसरे तरीके पे बात करते हैं, जो कि है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो दूसरा तरीका ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तब यूज किया जाता है जबकि जो सल्यूट है ये जब लिक्विड हो ऑफ अ सॉल्यूशन, जब सल्यूट लिक्विड हो तब ये खासकर यूज किया जाता है, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो तब इसे यूज किया जाता है। चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं पहले। जैसे कि पिछले केस में मास बाय मास जो था परसेंटेज, उसमें क्या था, मास ऑफ अ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100, इतना परसेंट। इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, इनटू 100, और इसे भी परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये लिक्विड होता है H2O2, थोड़ा सा है, कितना है, ये 12 मिलीलीटर का है। इसे काफी पानी के साथ मिलाया गया, बहुत सारा पानी के साथ मिलाया गया, H2O पानी के साथ मिलाया गया और बना सोल्यूशन, बहुत सारा पानी के साथ मिलाया गया है और एक सोल्यूशन बना। जो सोल्यूशन बना इसमें पाया गया, ये जो सोल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है ये है 3000 मिलीलीटर। तो हमें यहां पर ये पता करना है कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का वो कितना होगा, और इस तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना होगा, सबसे ऊपर न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहां पर कितना है 12 मिलीलीटर का है। ओके, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम देखे वो कितना है 3000 मिलीलीटर इनटू 100, इतना परसेंट। ओके, तो यहां से अभी हम लोग ये दो जीरोज यहां से कैंसिल कर देते हैं, मिलीलीटर भी कैंसिल कर देते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड करके। देखिए ये 0.4 होगा, सो 0.4 0.4 इतना परसेंट, और ये हमने जो मेजर किया परसेंटेज जो मेजर किया ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। सो ये हो गया इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा तरीका है ये थोड़ा अटपटा है,
थर्ड वे आपके स्टैंडर्ड 9th के हिसाब से, वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, उस पर आप आगे चल के 11th में खासकर और उसके आगे 12th में भी थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे आपको डिस्कस करना है, आपको समझना है। तो वो सारी चीज़ें मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। स्टैंडर्ड 9th के हिसाब से ये जो तीसरा तरीका है इसे कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पर देखिए एक तरफ मास है, दूसरी तरफ वॉल्यूम है, तो ऐसे परसेंटेज नहीं निकलता है, परसेंटेज यूनिटलेस होता है। जैसा कि यहां मिलीलीटर कैंसिल हुआ, पिछले केस में आप याद करें वहां पर ग्राम्स कैंसिल हो गया था। यहां पर एक तरफ मास होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा। आप समझ रहे हैं, ये एक अजीब तरह का परसेंटेज है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। यहां पर आप पाएंगे कि यूनिट जो है ये कैंसिल नहीं होगा, जो कि परसेंटेज के लिए बड़ा अटपटा चीज है। परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन बस यूज होते गया, पहले से होते आ रहा, आज भी कुछ जगहों पे इसे यूज किया जाता है, तो इसे अब भी हमें इसके बारे में जानना पड़ता है। जैसे ये खासकर मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। सलाइन वाटर, जब बीमार आदमियों को सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, वो सलाइन वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है उसे मास बाय वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। तो यहां पर मास बाय वॉल्यूम मैं पहले बता दूं आपको, जो जनरल ट्रेंड है जिस तरह का मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, उसे अगर नॉर्म के तौर पे ले तो मास को ग्राम में और वॉल्यूम को मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। आप अंदाजा लगा रहे होंगे, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली वॉल्यूम होगा, मास बाय वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इतना %। और जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेंड है, जो प्रैक्टिस है कि मास को ग्राम में और वॉल्यूम को मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर आपको इसका एग्जैक्ट चीज क्या है वो समझना है, तो ये भी मेंशन होना चाहिए कि मास किस में मेजर किया गया और वॉल्यूम किस में मेजर किया गया। ऐसा नहीं कि कहीं पर मास को ग्राम में और वॉल्यूम को लीटर में मेजर किया गया और उसका एक्सप्रेशन आपको बता दिया गया, आप लीटर के जगह मिलीलीटर मान लेंगे, फिर तो कंफ्यूजन होने वाला है ना। इसीलिए एक ट्रेंड सेट होता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो स्ट्रीम्स है, वो अपना एक ट्रेंड सेट करता है, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करता है। और मेडिकल फील्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से मास ग्राम में और वॉल्यूम को मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सलाइन वाटर बना, थोड़ा सा उसमें नमक और पानी मिला के सलाइन वाटर बनता है। लेट से कि थोड़ा सा नमक है, कितना नमक है, लेट से कि 9 ग्राम नमक है। इसे पानी में मिलाया गया, वाटर में मिलाया गया और एक सॉल्यूशन बना 1 लीटर का सॉल्यूशन बना। 9 ग्राम का सॉल्ट है और 1 लीटर का सॉल्यूशन बना, 1 लीटर का सलाइन वाटर बना 1 लीटर। तो यहां पर हमें ये मेजर कर कि कंसंट्रेशन कितना है इस सॉल्यूशन का, यूजिंग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे जो कि 9 ग्राम्स का है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। तो उसे सबसे पहले मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर इनटू 100 इतना %। आप गौर करें यहां पर जो यूनिट है ग्राम और मिलीलीटर, ये कैंसिल नहीं होगा, ये रह जाता है, लेकिन इसे मेंशन अलग से किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए ये कैंसिल हो गया और 9 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.9 इतना %। और ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये जो 0.9% है ये मास बाय वॉल्यूम है, और मास किस में मेजर किया गया, ग्राम में, और वॉल्यूम मिलीलीटर में। अब आगे के वीडियोस में हम सस्पेंशंस और कोलॉइड्स पे थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।